आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग कल जो पढ़े थे एपी में, वो सवाल क्या था मेरा, वो उदाहरण नंबर 14 बताए थे, है ना, जिसमें बोला था 1000 धन पूर्णांकों का और n धन पूर्णांकों का क्या करने बोला था, योग ज्ञात करने के लिए बोला था, है ना। यहाँ तक हम लोग सीख लिए, तभी उदाहरण 15 पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, है ना। उदाहरण 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया जाता है। यानी nवां पद दिया हुआ है, उसका 24 पदों का क्या बोलता है, योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसे देखिए, है ना। यह है उदाहरण 15, इसका an बराबर दिया हुआ है 3 + 2n और इसके 24 पदों का क्या कहता है, योग ज्ञात कीजिए। तो फिर इसको क्यों दिया हुआ है, हमें पता है कि जिसका योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको सबसे पहले प्रथम पद पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए और पदों की संख्या। यहाँ जो सवाल दिया गया है इसमें सिर्फ हमको पदों की संख्या पता है कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एपी बनाएंगे, है ना। हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो लिखते हैं a1 बराबर, a1 लेने का मतलब n जहाँ पे है वहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 लिया है। तो a1 बराबर क्या लिखेंगे, 3 + 2 × 1, तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 = क्या, 5। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं कृपया ध्यान दीजिएगा, है ना, आप लोग भी, और पढ़िएगा मन से थोड़ा, है ना, सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। a2 देखो कैसे ज्ञात करेंगे, a2 बराबर क्या लिखेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो क्या लिखेंगे हम, 3 + 2 × 2, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 दूनी कितना, 4, तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम a3 भी निकालते हैं, a3 मतलब n के जगह पर 3 लिए हैं, तो 3 + 2 × 3, तो क्या आ जाएगा, 3 है, 3 और प्लस क्या, 6, तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम एपी को अगर देखें तो एपी मेरा क्या बन रहा है, 5 7 9 ... इसी तरह बनेगा, है ना। अब इस एपी में अगर हमको प्रथम पद पूछता है कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद मेरा क्या है, a बराबर 5 है। सार्वंतर क्या है मेरा, तो सार्वंतर d बराबर मेरा कितना होगा, 7 - 5 बराबर क्या, 2 आ गया। और पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर n बराबर दे रखा है कितना, 24। हमसे पहले ही कह दिया गया था सवाल में कि 24 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब हम योग ज्ञात कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए प्रथम 24 पदों का योग, प्रथम 24 पदों का योग बराबर क्या होगा, Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। यही मेरा फार्मूला है, हम पिछले क्लास में बताए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 24 बटे कितना, 2, 2a, तो a का वैल्यू कितना है मेरा, 5 है, प्लस n का कितना है, 24 यानी 24, -1 और d कितना आया, 2 आया है। कोई दिक्कत, 2 से भाग हम 24 में देते हैं तो क्या होगा, 12 आएगा। ब्रैकेट में 5 दूनी कितना होगा, 10, प्लस 24 में घटाएंगे तो 23 और गुना कितना, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12, 10 प्लस कितना, 23 दूनी 46, तो 46 और 10 कितना हो जाएगा, 56 हो गया। आप गुना कर दो, 12 × 6 = 72 के कितना, 2, हाथ में कितना बचा, 7 और 12 × 5 = 60 और 7 कितना हो गया, 67, यानी कितना आ गया, 672 आ गया।
ये जो सवाल था ये 10th क्लास का, हम साथ में 9th का भी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक साथ 2 क्लास मेरा चल रहा है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ना। इधर 10 का है, इस साइड हम 9th का भी पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप लोगों को समझ में आया? 10th क्लास के बच्चे को कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं ना। 24 पदों का योगफल कितना आ गया? 672 आया है। ठीक, 9th वाले स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से, इधर है ना। कल हम 2 नंबर तक बताए थे, 2 नंबर बताए कि 3 नंबर है, 4 भी बताए थे ना। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, नहीं है तो लिखो फटाफट, है ना। प्रश्नावली हम लोग 3E पढ़ रहे हैं, ये क्लास 9th का है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं करना है किसी को। 3E, और 3E में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 4 का 1, 4 का 2 कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। ठीक, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुपद में जितने घात होते हैं उसके गुणनखंडन भी उतने ही होंगे, है ना, क्योंकि जितना शून्य होगा उतना गुणनखंड होगा। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 4 का 2 कह रहा है कि x³ प्लस दे रखा है 4x² प्लस x और -6, और कहता है कि गुणनखंड परिमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से? गुणनखंड परिमेय की सहायता से। तो क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले इसे मान लेते हैं। हम बताए थे बहुपद को पहले पॉलिनोमियल p से सूचित करते हैं, इसलिए हम p मान लेंगे। माना कि px बराबर, जिसमें बहुपद रहे, बहुपद अगर y में रहता तो हम py मानते, t में रहता तो pt मानते, अगर z में रहेगा तो pz मानेंगे। यहाँ x में है तो क्या मान लिया हमने? px मान लिया। कोई दिक्कत? अब px बराबर हो गया x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 6 जो है वो क्या अचर पद है, क्योंकि उसमें कोई चर संख्या नहीं है। और हम कल बताए थे कि अचर पद को हम पहले क्या करते हैं? गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ अचर पद मेरा क्या है? यहाँ जो अचर पद है मेरा वो कितना है? -6 है। -6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? क्योंकि हमसे सवाल सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है गुणनखंड परिमेय को लागू करना। ठीक, तो -6 का गुणनखंड होगा +-1 +-2 +-3 और +-6। हम कल भी दिखाए थे ये, है ना। आप इसी गुणनखंड में से कोई एक मान ऐसा इस पर रखेंगे जिससे इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो पहले +-1 से देखते हैं किसको रखने पर होगा। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 होगा, यहाँ भी 4 होगा और यहाँ पे 1 होगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 एंड 1 6, और माइनस में 6 है तो 6 कट के क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी +1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x बराबर 1 लेने पर क्या लिखेंगे? x बराबर 1 लेने पर तो रखो तो p1 रखेंगे। p1 बराबर कितना? x³ है तो 1 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, तो 1 का होल क्यूब 1 होगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 6, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 6 हो गया। तो 4 एंड 1 क्या होगा? 5 एंड 6, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया? 0 आ गया। तो जब x बराबर हम 1 लिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर हम 1 लिए हैं तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 होगा ना। तो लिख दो कि अतः x माइनस 1 बहुपद px का क्या है? px का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? तो एक गुणनखंड निकल गया, लेकिन यहाँ पावर जो है डिग्री जो है इस बहुपद का वो कितना है? 3 है। इसका मतलब 3 गुणनखंड होगा। अब अगला देखते हैं, -1 रखेंगे तो होगा क्या? -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में रहेगा। -2 रखते हैं तो 2 3 6 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे यहाँ 4 होगा, 4 से होगा कितना हो जाएगा? 16। तो देख रहे हैं कि ये बड़ा हो रहा प्लस वाला, माइनस में तो 6 ही तो नहीं होगा, -2 रखते हैं, देखते हैं होगा। तो ये -8 होगा, ये +4 होगा, तो 4 चुका 16 और ये -2, -8 और -2 कितना होगा? -10 और -6 कितना हो जाएगा? -16 ना।
और यहाँ 4 आया तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 16 प्लस माइनस कट के क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हम x बराबर -2 लेते हैं, यहाँ लिखते हैं x बराबर -2 लेने पर कोई दिक्कत। अब लिखो यहाँ पे -2 बराबर क्या -2 का होल क्यूब प्लस 4 गुना x स्क्वायर, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस x है तो माइनस हो जाएगा 2 -6। तो ये 2 का होल क्यूब करेंगे तो -8 प्लस 4 गुना कितना +4 -2 -6, तो -8 2 10 और 6 कितना -16 और 4 चौका 16 कट के क्या आ गया 0 आ गया। आप लिख दो किया था, इधर -2 इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस होगा, यानी x + 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक नोट करो क्योंकि जगह नहीं है, फिर हम बताते हैं। चलो 10 वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, इधर हो गया कंप्लीट। यस सर। अगला सवाल बताते हैं। ठीक, अगला सवाल उदाहरण नंबर 16 है। सवाल कहता है कि टीवी सेटों का निर्माता, क्वेश्चन नंबर 16 है। टीवी सेटों का निर्माता मतलब क्या, जो टीवी बनाती है वो कंपनी के बारे में बात कर रही है ना। कहता है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में, ये नहीं समझ लेना कि टोटल, तीसरा वर्ष मतलब तीसरा पद और 7वां वर्ष मतलब 7वां पद, है ना। तो 600 और 700 टीवी बनाता। कहता है कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए क्या क्या। तो कह रहा प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, 10 वर्ष में उत्पादन कितना हुआ, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। ये 3 चीज़ क्या बोल रहा है, हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसे कैसे हम ज्ञात करेंगे अभी। ठीक, तो इसको लिख लिया, हाँ तुम लिखी रे। चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक, तो सवाल को आप लोग समझिएगा ध्यान से, है ना, क्या इसका मतलब है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम अभी समझा चुके, उदाहरण नंबर 16। अभी हम क्या बताएं कि कह रहा है कि जो टीवी कंपनी जो है वह तीसरे वर्ष में कितना उत्पादन करती है 600 टीवी का, और 7वें वर्ष में करती है 700 टीवी का, है ना। तो हमको तीसरे वर्ष मतलब तीसरा पद, तो यहाँ लिखो तीसरे वर्ष में उत्पादन, वर्ष में उत्पादन तीसरे वर्ष में कहता है टीवी उत्पादन करता है ना, तीसरे वर्ष में टीवी उत्पादन, है ना, कितना। तो A3 बराबर क्या बोल रहा है 600 बोल रहा है। अब A3 बराबर हमको पता है A प्लस क्या होगा 3 - 1 × D बराबर कितना 600, यानी A + 2D बराबर कितना 600। ये इक्वेशन क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। फिर लिखो 7वें वर्ष में, गप नहीं करो जी, 7वें वर्ष में टीवी उत्पादन क्या हो जाएगा A7 बराबर 700 बोला है। ठीक, तो अब हमें पता है A7 बराबर क्या था, A + 7 - 1 × D बराबर कितना 700, और A + 6D बराबर कितना हो गया 700 हो गया। ये समीकरण मेरा क्या हो गया 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को गौर से देखो तो क्या देखने को मिलता है कि A और D यानी कि 2 चर संख्या है। इसका मतलब ये दोनों समीकरण क्या हो गया 2 चर वाले रेखीय समीकरण हो गया, है ना। तो 2 चर रेखीय समीकरण हो गया, इसका मतलब क्या है, इसको किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 चर वाले रेखीय समीकरण को जिस मेथड से, जिस विधि से हम सॉल्व करते हैं, हम पहले बता चुके हैं जब हम पढ़ा रहे थे 2 चर रेखीय समीकरण, कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती है 5 विधि होती है ना।
जिसमें से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि जो है, वज्रगुणन विधि, ये 3 विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी 2 विधि का उतना प्रयोग नहीं होता है ना, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये 3 मेथड पूछता है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि। तो अभी हम इसे विलोपन विधि से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लस ये है और यहाँ भी प्लस ये है। ये इक्वेशन बड़ा है, ये इक्वेशन छोटा है। कैसे जानेंगे हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो ये 700 और ये क्या है 600 है, तो 700 बड़ा हुआ कि नहीं 600 से। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। यही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए का दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है। विलोपन विधि में यही देखते हैं कि जिसको हमको लुप्त करना है, जिसको विलुप्त करना है, उसका क्या देखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर है या नहीं है। तो दोनों का गुणांक बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, समीकरण 2 मेरा क्या है, a प्लस 6d, इसमें घटा किसको रहे हैं, a प्लस 2d बराबर कितना 700 और माइनस कितना 600। कोई दिक्कत। अब ब्रैकेट खोलो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6d माइनस ये माइनस 2d बराबर कितना 100। ये माइनस ये प्लस ये क्या हो गया, कट गया, 6 में घटा 2 तो कितना बचेगा 4d बचेगा ना, बराबर 100 और d बराबर कितना आ जाएगा 100/4 और d का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब d का मान कहाँ रखते हैं, कहीं भी रख सकते हो। a का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, जहाँ मर्जी रख सकते हो, वहाँ से क्या होगा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, लिखते हैं अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना 600 है और a प्लस d का वैल्यू कितना है 25 बराबर कितना 600 और a प्लस 50 बराबर कितना 600 और a बराबर कितना हो जाएगा 600 माइनस 50 और a बराबर कितना आया 550 आ गया। अब हमको पूछ रहा था पहला क्वेश्चन प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष ये को कहेंगे ना, इसलिए निकल गया एक पहला इसका निकल गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रथम वर्ष में उत्पादन, उत्पादन बराबर कितना a बराबर 550 आया ना 550। तो एक तो आंसर निकला, 2 और निकालना है, जगह नहीं है इसलिए इसको पहले आप लोग लिखिए फिर हम बताते हैं, ठीक। तो लिख लिया इधर जी, हैं। तो इसका आगे देखो, अभी तक इसका 2 गुणनखंडन निकला है, एक निकला क्या x - 1 और x + 2 और हम देख रहे हैं घात कितना है 3 है, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें एक और गुणनखंडन देखना पड़ेगा इसका। तो 1 को देखें, 2 को देखा, 3 को देखते हैं। अगर 3 यहाँ रखते हैं प्लस वाला तो नहीं होगा, इसलिए बिना सोचे समझे -3 रख दो, क्योंकि माइनस को रखेंगे तो कट जाएगा, है ना। तो हम लेते हैं अगला, आप लोग 10 वाले दोनों क्लास में जो बैठे हैं वो और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं फटाफट लिखिए ताकि हम नेक्स्ट बताएंगे। पुनः x बराबर क्या लेने पर -3 लेने पर क्या किए, पुनः x बराबर -3 लेने पर तो क्या हो जाएगा p -3 बराबर -3 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू -3 का होल स्क्वायर -3 -6। 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 से नहीं 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा, यानी -27 प्लस 4 गुना, इस पर पावर है सम संख्या, याद रखिएगा। अगर माइनस पर पावर सम संख्या है तो उसको जब पावर हटाएंगे तो वो सम माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 है पावर तो 3 तिया क्या होगा 9 -3 और -6। अब देखिए 27 और 3 30 हो गया और -6 कितना हो जाएगा -36 और 9 चौका 36 कट के क्या आ गया 0 आ गया ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि -3 लिए थे, इधर लाएंगे क्या होगा +3 हो जाएगा। तो लिख दो कि अतः x + 3 बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब इस तरह से इससे कितने गुणनखंडन निकल गए, पहले निकला x - 1, फिर निकला क्या x + 2, फिर क्या निकला x + 3। तो लिख दो कि इसलिए px बराबर क्या x³ + 4x² + x - 6 और इसके बराबर क्या आया x - 1 × x + 2 × x + 3। यही क्या था मेरा फाइनल आंसर हुआ। कोई दिक्कत? आप लोग लिखें जी 10th क्लास स्टूडेंट। इसके साथ जो सवाल है हम उसे आगे दिखाते हैं सॉल्व करके। इसमें एक सवाल हम कर दिए, प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ 550 हुआ। आगे पूछ रहा है क्या कि 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा। 10वें वर्ष मतलब A10 निकालना है, यही करेंगे ना। तो A10 कैसे निकालते हैं उसे दिखा रहे हैं। लिख लिए इसको आप लोग। चलिए देखिए, हमको निकालना है 10वें वर्ष में उत्पादन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी का कह रहा है, 16 का सेकेंड। क्या बोल रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन बराबर कितना हो जाएगा A10 बराबर क्या A + 10 - 1 × D। तो कितना है A का वैल्यू आया कितना 550 + 9 × D का वैल्यू कितना है 25 है ना। देखिए यहाँ पे D का वैल्यू 25 है। 25 × 9 करेंगे तो कितना होगा, किसको पता है, बोलिए फटाफट। कितना होगा 225 होगा। ऐसे हम 25 दैया 250 होता है, एक कम है मतलब 25 घट जाएगा यानी 225 होगा। अब उसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5 का 5, 5 2 7 और 5 2 7 यानी 775। यानी 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा। हाँ, एक और सवाल इसी में, तीसरा नंबर 7वें वर्ष में कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन कहने का मतलब होता है योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, योगफल। इसको मिटा दें, लिख लिए हैं ना सब लोग। चलिए देखिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन इसी सवाल का है ना। तीसरा नंबर बोल रहा है 7वें वर्ष में, प्रथम 7वें वर्ष में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में, 7वें वर्ष नहीं, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा S7 बराबर ना। तो S7 बराबर क्या होगा 7/2 × A + A7 लिख सकते हैं हम, क्योंकि A7 का वैल्यू हमको पता है। तो लिख देते हैं 7/2 × A का वैल्यू है कितना 550 और A7 का वैल्यू कितना है 700 है। पहले ही हम दिखा चुके हैं ना, A7 का वैल्यू कितना था 700 था। सब मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए 700 और 550 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 होगा। अब ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 625 बार में ना, 625 में। तो 7 × 625 तो कितना होगा 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में कितना बचा 3 बचा और 7 × 5 = 35 के 5 और 3 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हाथ में कितना 1 बचा 7 × 6 = 42 और 1 43। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कितना 4375। यानी 7वें वर्ष में कुल उत्पादन अगर देखा जाए तो कितना होगा 4375 होगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए।